अगले दिन एक घटना घटती है। दुरोव के थाने में एक बूढ़ी औरत शिकायत करने आती है कि एमएलए के बेटे ने उसकी बेटी का बलात्कार किया और फिर उसे मार दिया। दुरोव के साथी उसे इस केस में न पड़ने को कहते हैं, लेकिन दुरोव गुस्से में कार निकालता है और अपने दोस्त की मदद से, जो साइबर में था, मिला के बेटे की लोकेशन पता करता है और उसी जगह घुसकर उसे मारता है और एमएलए का सिर काटकर बीच रोड में फेंक देता है। इसके बाद श्रेया दुरोव का एक वीडियो शूट करती है जिसमें दुरोव कहता है कि जो इसने किया उसकी एक ही सज़ा है, मौत। अगर कोई भी इस शहर में गुंडागर्दी मासूमों, कमज़ोरों पर अपनी पावर की धौंस जमाएगा, घुस के मारूंगा सालों को। अब जनता भी दुरोव के साथ थी और कानून भी दुरोव का साथ दे रहा था कि तानाशाही गुंडागर्दी खत्म करना है। दुरोव धीरे धीरे शहर की बुराई साफ करना चालू कर देता है। धीरे धीरे पूरे शहर में दुरोव पावेल का डर फैल गया था। हर क्रिमिनल क्राइम करने से डरता, क्योंकि दुरोव जो सज़ा उन्हें देता वो मौत से भी भयानक होती। उसे लोग शैतान कहने लगते हैं, जो कि बुराई खत्म करने आया। इसी बीच शहर में एक घटना घटती है। सीएम कोई खत्म कर देता है। सीएम बहुत ही साफ दिल के थे और अपने राज्य के हित के लिए काम करते थे और दुरोव को भी उनका सपोर्ट था। इसके बाद दुरोव इस केस की जांच करता है। तभी इस केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं। सीएम के कई करीबी से लेके ऑन पोजिशन पार्टी के लोग तक इसमें शामिल था, और एमएलए भी। दुरोव को रोकने के लिए श्रेया को वो लोग किडनैप कर लेते हैं और दुरोव को अकेले आने को कहते हैं। इसी बीच दुरोव जब वहां आता है, उनके आदमी दुरोव पर हमला कर देते हैं, लेकिन दुरोव रुद्र रूप धारण किए हुए था। दुरोव सभी को खत्म करने लगता है। वो श्रेया को भी बचा लेता है। वो उन सभी को खत्म कर देता है जो सीएम की मौत में शामिल थे। सिर्फ मिला बचता है। दुरोव जब उसके पास पहुंचता है तो एमएलए अधिराज दुरोव से कहता है, तुम मेरे एहसान भूल गए दुरोव। कहीं उस एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? इसी दौरान अधिराज दुरोव को उसके पास्ट के बारे में बताता है कि दुरोव खुद एक करप्ट पुलिस अफसर था जो अधिराज के लिए काम करता था। उसने अधिराज के कहने पर कई ईमानदार पुलिस अफसर को मारा है। अधिराज दुरोव का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक ईमानदार कांस्टेबल को मारता है जो श्रेया का डैड था। ये देखने के बाद दुरोव अधिराज को खत्म कर देता है। तभी वो श्रेया के पास जाता है। श्रेया दुरोव को गले से लगा लेती है। दुरोव श्रेया से कहता है, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारे डैड को किसने मारा, तुम क्या करोगी? श्रेया कहती है, आई लव्ड माई डैड सो मच। मैं जब छोटी थी तब भी मोम चली गई। फिर डैड ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उनके जाने के बाद मैं टूट गई थी। इसके बाद श्रेया गुस्से में कहती है, जब वो मेरे सामने आएगा आई विल शूट हिम। इसके बाद दुरोव श्रेया को गन देकर कहता है, दिखाओ कैसे मारोगी। श्रेया दुरोव से कहती हैं, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मार सकती। आई लव यू सो मच। दुरोव श्रेया से कहता है, मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है। श्रेया दुरोव से कहती है, मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है दुरोव। अगर तुम कोई टेस्ट ले रहे हो तो इट्स नॉट राइट टाइम। दुरोव श्रेया को वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो उसके डैड को मारता है। श्रेया दुरोव को मारने के लिए गन उसके सामने रखती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। दुरोव कहता है, शूट मी अगर तुमने अपने पिता से प्यार किया है। इसके बाद श्रेया अपने डैड के साथ बिताए पलों को याद करती है और ट्रिगर दबा देती है, और अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि दुरोव को गोली लग चुकी है और दुरोव मर जाता है। तभी पुलिस वहां आती है। दुरोव पहले ही अपने साथी विजय को कॉल करके सच बता चुका था कि उसे गोली लग चुकी है और उसके पास वक्त नहीं है, जिससे श्रेया पर किसी का शक नहीं जाता। इसके बाद श्रेया को दुरोव के साथ बिताए पल भी याद आने लगते हैं और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है।